नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में कलाकारों ने हनुमत दरबार में की कला साधना। बीएचयू पीएचडी प्रवेश में अनियमितता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी छात्रा का करणी सेना ने किया समर्थन। जीआरपी और आरपीएफ ने दून एक्सप्रेस की बोगी से 60 कछुए किए बरामद। और भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों ने गली मोहल्ले में हैंडपंप लगाने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में कलाकारों ने हनुमत दरबार में कला साधना की। संकटमोचन दरबार में चल रहे संगीत समारोह के दूसरे दिन कलाकारों ने हनुमत दरबार में कला साधना की। 102वें संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा पर बंगाल के पद्म भूषण पंडित अजय चक्रवर्ती कभी तान लेकर बैजू बावरा की याद दिलाते तो कभी राग छेड़कर युवाओं को मोहित करते दिखे। मंच को लैब की तरह जूनियर कलाकारों को स्वतंत्र वादन के लिए भी छोड़ते दिखे। तबले पर पंडित कल्याण चक्रवर्ती और हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने बेजोड़ जुगलबंदी की। वहीं तानसेन वंश परंपरा और जयपुर के सीनिया घराने के कलाकार प्रोफेसर राजेश शाह ने सितार वादन किया। लावण्या शंकर के भरतनाट्यम नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। अमेरिका से आए 24 वर्षीय विवेक पांड्या की नजर और उंगलियां लगातार 70 मिनट तक तबले से नहीं हटी। हारमोनियम पर संगत काशी के मोहित साहनी ने की। बीएचयू पीएचडी प्रवेश में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक छात्रा धरने पर बैठी। वहीं छात्रा के समर्थन में करणी सेना के सदस्य धरना स्थल पहुंचे। बीएचयू हिंदी विभाग से स्नातक और परस्नातक की छात्रा अर्चिता सिंह सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। छात्रा ने बताया कि मैंने 2024-25 पीएचडी प्रवेश बुलेटिन के आधार पर पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए आवेदन भरा, जिसमें मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में यस या नो टिक करने के लिए कहा गया था। अर्चिता ने कहा कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी हूं, इसलिए मैंने यस पर टिक कर दिया। इसके बाद मुझे काउंसलिंग हेतु विभाग बुलाया गया, जहां पर मुझसे सभी दस्तावेज और कोई भी उपलब्ध ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया। अंडरटेकिंग लेकर 1 माह यानी 31 मार्च तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा करने को बोला गया। मेरे पास सत्र 2023-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, जिसे मैंने अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न करके जमा किया। छात्रा ने कहा कि मेरे सभी दस्तावेजों, जिसमें ईडब्ल्यूएस का अंडरटेकिंग फॉर्म भी सम्मिलित था, को 4 अलग अलग प्रक्रियाओं में वेरिफिकेशन करके गुजारा गया। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। विभाग द्वारा पीएचडी का प्रवेश परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मेरी यूआर कैटेगरी में रैंक 15 है और डिपार्टमेंट मुझे पीएचडी प्रवेश के लिए पेमेंट लिंक भेजने की तैयारी में था। इससे पहले विभाग के कुछ प्रोफेसर और केंद्रीय कार्यालय के शीर्ष अफसरों द्वारा अपने एक प्रिय छात्रा को प्रवेश कराने हेतु एडमिशन प्रक्रिया को बाधित करके प्रवेश के लिए भेजे जाने वाले पेमेंट लिंक को रोक विभाग द्वारा एक कमेटी बना दी गई। छात्रा ने कहा कि मुझे पिछले 15 दिनों से विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों के कैबिन में चक्कर लगवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों से हमें नियमों के अनुसार आपका प्रवेश लेने के लिए बोल दिया जाएगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। इसलिए मैं केंद्रीय कार्यालय पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठी हूं। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल ऑफिस धरने पर बैठी अर्चिता शाह को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में करणी सेना अपनी पूरी टीम के साथ धरने पर पहुंची।
प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने बताया कि ये बच्ची अकेले बलिया से चलकर आई है और यहाँ सेंट्रल ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन बिना भेदभाव किए अति शीघ्र न्याय करे। इस तरह से यहाँ पे मिलने आए हैं, इससे क्या मामला था? बराबर करो। देखिए, मामला पीएचडी में एडमिशन को लेकर के अर्चिता जी यहाँ पे आई थी और वो पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे परेशान है। वो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, अपना सब कुछ जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने सबमिट किया, जो इनका रैंक होना चाहिए ईडब्ल्यूएस में वो सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्चिता जी के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ के जो डीन है, वीसी हैं, उनके कोई अपने लोग हैं जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीएचयू के अंदर, बीएचयू जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो निश्चित है कि बीएचयू का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के जमाने में इस बीएचयू कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन अति शीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। अभी बातचीत हुई है आपसे, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत मेरी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है, आकर के उन्होंने बीसी ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन टाल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से बीसी की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय कैसे होता है करणी सेना जानती। करणी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश की करणी सेना को इसी बीएचयू कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था बीएचयू में? जी। क्या लग रहा है ये आंदोलन और उस आंदोलन में, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, उस समय भी उसी मानसिकता के लोग थे। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, राजपूताना बोर्ड लगा हुआ था, बहुत पहले से लगा हुआ था जब ये कैंपस बना हुआ था। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उस बोर्ड को उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया। मैं संजोग से बनारस में था, मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की तो वहां पर भी हिटलर शाही रवैया से बातचीत किया गया मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि मैं राकेश सिंह रघुवंशी बोल रहा हूँ, करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, नाम याद कर लो और मैं तुम्हें कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर बोर्ड लगा देना, अन्यथा तुम झेल नहीं पाओगे। यहाँ का प्रशासन नहीं झेल पाएगा, न यहाँ बिल्कुल माहौल अलग हो जाएगा। प्रशासन नहीं माना, मुझे कैंपस में आना पड़ा। कैंपस में आकर के जब मैंने आंदोलन किया, जब चेतावनी दी, तो यही बीएचयू कैंपस जो कह रहा था कि बोर्ड नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर लगा करके दे दिया नया बोर्ड। इससे पहले भी एक छात्र बैठा था यहाँ पे पीएचडी में ही एडमिशन का मामला। जी। बीएचयू कह रहा था कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, अंतोगत्वा उसको एडमिशन दिया गया। क्या लग रहा है इसमें? देखिए, वही चीज, संघर्ष का रास्ता संविधान में यही कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम सुनाएं कैसे। तो आज जो बच्ची ने जो ये रूप अपनाया है, जो बच्ची आकर के यहाँ पे बैठ करके अपनी बात रख रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आज इसकी बात केवल एक राकेश रघुवंशी नहीं, केवल करणी सेना नहीं, सर्व समाज के अंदर, पूरे प्रदेश नहीं देश में जा चुका है। एक बच्ची बीएचयू कैंपस के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। तो सीओम के साथ भी अत्याचार हुआ। एक सीओम और एक इसकी बात नहीं बच्ची की, कई ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, कई ऐसे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, कई ऐसे ये बच्चे ने तो संघर्ष कर लिया तो आज पता चल गया हमको आपको। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे यहाँ से निराश होकर के संघर्ष नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो ये बीएचयू के कंडीशन इसमें बहुत खराब है। बीसी साहब से कहना चाहते हैं इस कंडीशन को सुधार लीजिए। बीएचयू एक बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। बीएचयू का नाम अगर बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका नाम बदनाम होगा। और करणी सेना यहाँ पे आई है, इस बच्ची को न्याय दिला के जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो करणी सेना अपने तरीके से आपको मनवाएगी, लेकिन आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। आपने हवन भी किया करणी सेना से? यहाँ वाराणसी की जो करणी सेना उन लोग हैं, तो यहाँ के सदस्य करणी सेना के, क्या आह्वान किया है हमने? मैंने यहाँ पे देखिए आह्वान एक किया है कि अगर इस बच्ची को 24 घंटे के अंदर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो पूरी उत्तर प्रदेश की करणी सेना यहाँ पे बनारस में धरना प्रदर्शन देगी। और जरूरत पड़ेगी तो हम 27 स्टेट में हैं और 22 स्टेट में सक्रिय संगठन है। मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस से भी सबसे बड़ा संगठन है करणी सेना का। यहीं पे ला करके खड़ा कर देंगे। आगरा आपने देखा, आगरा में ही कर देंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इनके। जीआरपी और आरपीएफ ने दून एक्सप्रेस की बोगी से 12 लाख रुपए की कीमत के 60 कछुए बरामद किए। वाराणसी में जीआरपी और आरपीएफ को सफलता मिली। दून एक्सप्रेस ट्रेन के बोगी से 60 कछुए बरामद किए गए। ट्रेन के महिला बोगी में बोरी और पिट्ठू बैग से कछुए बरामद हुए। दून एक्सप्रेस से बंगाल की ओर कछुए ले जाए जा रहे थे। बरामद कछुओं की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान कछुए पकड़े गए। पुलिस ने कछुओं की बरामदगी की सूचना वन विभाग को दे दी है। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह ने बताया कि बंगाल में कछुए का इस्तेमाल तंत्र मंत्र और अन्य कार्यों में किया जाता है। ये आज संयुक्त चेकिंग हो रही थी जीआरपी आरपीएफ के द्वारा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे दून एक्सप्रेस आई
जिसमें महिला बोगी को चेक किया गया, जिसमें बोरे में व पिट्ठू बैग में करीब 60 कछुए जिंदा जो कि सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के हैं पकड़ा गया है और वन विभाग को सूचना दे दिया गया है। वन विभाग की टीम आ गई है और इनके सुपुर्द किया गया। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये इस ये चेकिंग के दौरान ये उसमें महिला बोगी में पकड़ा गया है और ये हावड़ा की तरफ जा रहा था बंगाल में, किस प्लेटफॉर्म से? प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। कितने के माल लगभग ये होंगे? इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग करीब 12 लाख रुपए होगी। कौन कौन लोग साथ में थे चेकिंग दौरान को लेकर? इसमें संयुक्त चेकिंग थी जिसमें आरपीएफ, जीआरपी दोनों ने मिलकर कार्रवाई किया है। कोई पकड़ा भी गया इसमें? नहीं, ये लावारिस अवस्था में मिला है, कोई पकड़ा नहीं गया। ये कछुआ होता क्या है इसमें? इसमें लोग अपने ले जाते हैं तंत्र मंत्र और विभिन्न क्रियाओं के लिए अपना ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों ने गली मोहल्लों में हैंडपंप लगाने और खराब पड़े हैंडपंप को दुरुस्त किए जाने की मांग की। नगर में प्रचंड गर्मी को देखते हुए लोगों ने नगर वासियों और यात्रियों के लिए राहत के लिए नगर निगम और सरकार से जगह जगह हैंडपंप लगाने और जितने हैंडपंप खराब पड़े हैं उसको दुरुस्त करने की अपील की। इस गर्मी में काफी संख्या में लोग काशी आ रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उसको देखते हुए प्रचंड गर्मी पड़ने पर यात्रियों को काफी दिक्कत हो सकती है। लोगों ने अपील किया कि जो भी हैंडपंप सड़कों गलियों के आसपास पड़े हैं उसको शीघ्र दुरुस्त कराया जाए ताकि आसपास के लोगों सहित यात्रियों को भी राहत मिले। मैदागिन क्षेत्र में प्रतीक शर्मा ने बताया कि यहाँ बहुत पुराना हैंडपंप था जो खराब होने के कारण धीरे धीरे उस स्थान से लुप्त हो गया, लेकिन कभी भी किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। अगर यहाँ भी क्षेत्र में हैंडपंप लग जाता तो गरीब मजलूमों और जो भी यहाँ पर आसपास के दुकानदार हैं सभी को राहत मिलती। क्या है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, क्या किस तरह की पानी की दिक्कत है आप लोगों को? पानी की दिक्कतें ये है सर कि और जिस तरह से मौसम विज्ञानियों ने पूर्वानुमान लगाया हुआ है कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और शुरुआत में ही दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने एक पहल की हुई है कि मतलब जो है शहर में जल के स्रोतों का पता लगाया जाए, कुंड है, तालाब है, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। जितने भी हैंड पाइप्स हैं शहर में जो पहले के लगे हुए थे उनकी खोज हो रही है, उसका सर्वे कराया जा रहा है कि कहाँ कहाँ हैंड पाइप लगा हुआ था। ये स्थान जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पुराना हैंड पाइप हुआ करता था। हमारे गरीब मजलूम यात्री सारे लोग मतलब जो उस पानी से को पी करके अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने अपने यहाँ से पानी की बोतल की बिक्री के चक्कर में उस चापाकल का, उस हैंडपाइप का पूरा सत्यानाश कर दिया है और आज यहाँ पेशाब खाना दिखाई दे रहा है। चापाकल लगे हुए जो कि इस समय प्रचंड गर्मी में काम भी नहीं कर रहा है, तो क्या मांग करेंगे प्रशासन? प्रशासन से ही मांग है कि जो उन्होंने घोषणा की हुई है कि सारे हैंडपाइप, कुआं, तालाब वगैरह के पानी को और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो अवेयरनेस चला रहे हैं उसको सख्ती से लागू किया जाए और जितने हैंडपंप जो पुराने लगे हुए थे उसको फिर से मतलब जो रिबोर करा करके उसको चालू किया जाए, जिससे भीषण गर्मी में नागरिकों को, यात्रियों को प्यास से मतलब जो है निजात मिल सके। भाजपा युवा मोर्चा ने नेशनल हेराल्ड घोटाले के विरोध में राहुल गांधी का पुतला फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा नेशनल हेराल्ड घोटाले के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर के अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए समस्त जनमानस को कांग्रेस पार्टी के प्रमुख घोटालों में से एक नेशनल हेराल्ड के विषय में जनमानस को बताया। इसके पश्चात महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने संतोष सैनी, ओम तिवारी इत्यादि के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला फूंका। मीडिया से बात करते हुए युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश को अपनी जागीर समझती है और राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी देश की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी कोर्ट तलब किए जा चुके हैं। कहा कि जनता को इसकी काली करतूतों का पता चलना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में
प्रमुख रूप से आर्यन पांड्या, मिलन केशरी, सुशील सेठ, अभिषेक, हिमांशु, किशन सेठ सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज यूपीए गवर्नमेंट की जो पूर्व में यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस सरकारें रही हैं, उसमें जो नेशनल हेराल्ड का घोटाला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा घोटाला है यूपीए गवर्नमेंट का, उसको लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला फूटने का काम करेगा, और जो कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर होना। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा सैकड़ों लोगों को वेंडिंग कार्ड वितरित किए गए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल द्वारा वेंडिंग कार्ड वितरण किया गया। शहर उत्तरी विधानसभा के वार्ड सारनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों को वेंडिंग कार्ड वितरित किए गए। इससे स्ट्रीट वेंडरों को कानूनी मान्यता मिलेगी, वहीं व्यापारिक गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। ये आयोजन स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के तत्वावधान में किया गया। इसमें राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वेंडिंग कार्ड मिलने से न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि वे खुद का व्यापार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। के लिए सरकार जो आर्थिक कमजोर लोग हैं उनके लिए लोन भी दे रही है, बिना पेपर का, बिना बैंक में कुछ रखे हुए। सरकार का प्रयास है। सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना के तहत भी ला दिया है। सरकार आपको वहां भी लोन दे रही है, और लोन के माध्यम से आप स्वाभिमान के साथ, स्वावलंबन के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सके। पहले क्या था, सरकार के पहले आप ठेला लगाते थे, तो ठेला लगाने के बाद लोकल थाने वाले आ जाते थे और डंडा पटकते थे, और फिर क्या करते थे, धीरे से क्या करते, धीरे से सोच लीजिए, गरीब आदमी के सामने डंडा पटकना, और डंडा पटकने के बाद धीरे से नीचे से पकड़ लेते थे। यह माननीय योगी मोदी ने इसको मना किया। गरीब आदमी है जिनका वेंडिंग चिन्हित करा दिया जाए, उनको कार्ड बना दिया जाएगा। पुलिस नहीं, उनके बाबूजी की आपके वकालत नहीं पाएंगे। यह माननीय योगी और मोदी जी ने किया। जब योगी मोदी ने इतना काम कर दिया, कोई डंडा नहीं, कोई लाठी नहीं, आप रोजगार करिए, अपने परिवार को पालिए, पोसिए, और भारत के स्वाभिमान के साथ में अच्छे नागरिक बने रहिए। सरकार का यह प्रयास है। भाजपा युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। हिंदुओं पर हो रहे पश्चिम बंगाल में अत्याचार को देखते हुए वाराणसी के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूका। शिशिर सिंह, जिला मंत्री युवा मोर्चा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज हम लोगों ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूका है। जो हिंदुओं पर बंगाल में अत्याचार हो रहा है, वो एक भी हिंदू भाई नहीं सहने वाला है। आज सारे हिंदू भाइयों ने, युवा साथियों ने मिलकर पुतला फूका है। इस दौरान शिशिर सिंह, रणविजय सिंह, मुकेश सिंह, नीरज गिरी आदि लोग शामिल रहे। वजह यह है कि आज जो हिंदुओं पे अत्याचार बंगाल में हो रहा है, वो एक भी हिंदू भाई नहीं सहने वाला है। आज सारे हिंदू भाइयों ने, आज हमारे सारे मित्रों ने, युवा साथियों ने मिलकर, इसमें कोई यादव है, कोई पंडित है, कोई पटेल है, यहाँ पे कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं हो रही है। आज ये कि हिंदू की लड़ाई हो रही है। आज वहाँ पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप होश में आ जाइए, नहीं तो आप नहीं जानती कि हम लोग काशी से बिलोंग करते हैं। हम लोग यहाँ महादेव की नगरी से आते हैं। महादेव की नगरी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं। अगर हम लोग को आदेश मिल गया तो आपको भारत रहेगा, कलकत्ता, बंगाल भी रहेगा, लेकिन ममता तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। इतना आक्रोश हिंदुओं में हो चुका है। हम लोग आए दिन, हर दिन वीडियो फेसबुक के मार्फत से
सोशल मीडिया के मार्फत से टीवी पे आए दिन जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो जो देखेगा उसका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप लोग से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि सारे हिंदुओं को एकजुट होकर, क्या बंगाल में जाएंगे आप? हम लोग को अगर ऊपर से आदेश आएगा, हम लोग के हिंदू भाई और जागृत होंगे तो हम बंगाल तक जाएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकट मोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में कलाकारों ने हनुमत दरबार में की कला साधना। बीएचयू पीएचडी प्रवेश में अनियमितता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी छात्रा का करणी सेना ने किया समर्थन। जीआरपी और आरपीएफ ने दून एक्सप्रेस की बोगी से 60 कछुए किए बरामद। और भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों ने गली मोहल्ले में हैंडपंप लगाने की मांग की। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।